हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। हमारा 12th का जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटेंसी में, पहला चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय। और इस चैप्टर में हमने साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, पार्टनरशिप डीड यानी संलेख के बारे में चर्चा की थी। और प्रीवियस क्लास जो कल हुई थी उसमें हमने नया कंसेप्ट देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। कल इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया गया था और मैंने ये भी बताया था कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ये खाता हमें बताता है कि जो साझेदारी संस्था में लाभ हुआ है उसका निस्तारण साझेदारों के बीच में किस प्रकार से किया गया है। यदि कोई पूंजी पे ब्याज दिया जाना है, आहरण पे ब्याज दिया जाना है, प्राप्त होना है आहरण पे ब्याज, कोई साझेदार को वेतन है, कमीशन है, जो विभिन्न समायोजन संलेख में कहे गए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये खाता तैयार किया जाता है। और सबसे अंत में जो लाभ बचता है उसे साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो पहले से निश्चित है उनके मध्य, और यदि कुछ नहीं बताया गया तो सभी साझेदार बराबर के हिस्सेदार होते हैं, वो उसका निस्तारण होता है। कल ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था और इसका एक प्रारूप मैंने आपको बताया था। आज इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शुरू हुआ है हमारा। हम ये एज्यूम करते हैं कि साझेदार हैं 3, अमित, राजेश और लोकेश। इनके द्वारा जो पूंजी इन्वेस्ट की गई है, पूंजी लगाई गई है, अमित ने 60,000, राजेश ने 40,000 और लोकेश ने 30,000 रुपये। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पे ब्याज की व्यवस्था है 6% और ये 6% वार्षिक है। आहरण किए गए हैं अमित और लोकेश ने किए हैं, केवल 2 साझेदार हैं, यानी अमित ने किया है और लोकेश ने। अमित ने पूरे वर्ष में जो ड्राइंग्स किए हैं, आहरण किए हैं 20,000 हैं, लोकेश ने जो किए हैं वो 16,000 हैं। आहरण पर ब्याज भी लगता है, साझेदार संस्था को ब्याज देंगे, जो संस्था की एक तरीके से आय होगी वो 5% है और ये भी वार्षिक। साझेदारी संलेख के अनुसार वेतन का प्रोविजन है केवल 2 साझेदार को, राजेश और अमित। राजेश को 8,000 रुपये वार्षिक और अमित को 6,000 रुपये वार्षिक। इसके अतिरिक्त सामान्य संचय में हस्तांतरण करने हैं 12,000 रुपये। आगे का है क्वेश्चन में, वर्ष 2018-19 का जो लाभ है साझेदारी संलेख की समायोजनाओं से पूर्व, यानी ये सारी जो समायोजनाएं हैं वो हैं जो साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाएंगी। इन समायोजनाओं को करने से पहले जो संस्था का सामान्य लाभ हानि खाता प्रदर्शित करता है लाभ, वो 50,000 रुपये है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, लाइनें उसी तरीके से कर लेंगे जैसे कल प्रारूप बनाया गया था। हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, क्योंकि वर्ष जो ऊपर बताया गया है वो 2018-19 यानी अप्रैल 18 से शुरू होकर मार्च 19 तक का होगा, तो हमने लास्ट डेट 31 मार्च 2019 ली है। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे, जो हमें संस्था का सामान्य लाभ बताया गया है 50,000 रुपये, जिनमें ये सारी समायोजनाएं नहीं हुई हैं। सबसे पहले उसको ब्रोक डाउन किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आता है जर्नल पीएल से 50,000 रुपये, और इस 50,000 में अब हमें ये सारी समायोजनाएँ करनी है। सबसे पहली समायोजनाएँ हैं पूंजी पर ब्याज। आहरण है, आहरण पे ब्याज है, सामान्य संचय है। सामान्य संचय में 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। पहले हमने सबसे पहले टू जर्नल रिजर्व 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल शुरू में क्वेश्चन में बताई गई थी, अमित की 60,000 रुपये है, राजेश की 40 है और लोकेश की 30 है। पूंजी पे ब्याज जो लगना है वो 6% वार्षिक लगना है। तो अमित की यदि हम बात करें 60,000 का 6%, ये वैसे तो आप
निकाल सकते हैं 60,000 रुपये इंटू 6/100, 10 20 कैंसिल होंगे, 600 इंटू 6 3600। इस तरीके से यहाँ पे 3600 इंटरेस्ट पहला अमित को मिला है। राजेश का 40,000 इंटू 6/100 2400। लोकेश का 30,000 इंटू 6/100 1800। सैलरी का प्रोविज़न था, सैलरी क्वेश्चन में बताई गई है, जो वेतन मिलेगा वो केवल राजेश और अमित को है। अमाउंट 8,000 6,000, तो सैलरी अकाउंट राजेश के लिए 8,000, अमित के लिए 6,000। और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारे साझेदार हैं उन्होंने ड्राइंग्स किए हैं, ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज होना है। अमित ने 20,000, लोकेश ने 60,000, और जो ब्याज की दर है वो 5% पर एनम है। जो इंटरेस्ट लगता है ड्राइंग पे वो फर्म की इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो ही साझेदार ने किया था, अमित और लोकेश ने। अमित का 20,000 इंटू 5/100 1,000, लोकेश का 16,000 इंटू 5/100 800। अब हमने ये अमाउंट सारी पोस्ट कर दी हैं, बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था। ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट के टोटल को हम रफ में लिखेंगे। क्रेडिट में कौन कौन सी अमाउंट है, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 800, ये टोटल बैठता है 51,800। डेबिट में कौन कौन सी अमाउंट है, 12,000 3,600 2,400 1,800 8,000 और 6, इन सबको टोटल किया जाएगा। यानी 12,000 3,600 2,400 1,800 8,000 और 6,000, इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा 31,000, ये आएगा 33,800। यानी डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 33,800, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 51,800। जो टोटल ज़्यादा है, अमाउंट जो ज़्यादा है 51,800 है, उसको अकाउंट के दोनों साइडों में हम पोस्ट करेंगे। 51,800 क्रेडिट साइड में, 51,800 डेबिट साइड में। फिर इनका जो डिफरेंस है 51,800 में से 33,800 माइनस किया जाएगा तो ये बचेगा 18,000, ये बचा है बैलेंस। और ये बैलेंस उस साइड पोस्ट होता है जिस साइड का टोटल कम है, यानी डेबिट का कम है। तो ये जो बैलेंस बचा है वो एक तरीके से 18,000 जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में पोस्ट होगा, और ये जो है वो एक तरीके से प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है यानी एक्सपेंसेस कम है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कहलाएगा। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 18,000 है, जो पार्टनरशिप डीड की एडजस्टमेंट थी उन सबको करने के बाद। ये किसको मिलना चाहिए, या पार्टनर्स को मिलना चाहिए। किस अनुपात में मिलना चाहिए, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है उसमें। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात नहीं की गई, तो हम अपनी तरफ से ये एज्यूम करेंगे कि तीनों पार्टनर बराबर के साझेदार हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। यानी 18,000 को 1/3 पोर्शन अमित को मिलना चाहिए, 18,000 का 1/3 पोर्शन राजेश को मिलना चाहिए, और 18,000 का 1/3 पोर्शन लोकेश को। ये आता है 6,000 ईच। यानी जो हमारे 3 साझेदार हैं उनमें से प्रत्येक को जो लाभ मिलेगा, जो लास्ट में लाभ बचा है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें प्रत्येक साझेदार का हिस्सा 6,000 रुपये आता है। ये लाभ हानि नियोजन खाता है, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते के लिए और भी एडजस्टमेंट बढ़ सकती हैं, छोटा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे बड़ा भी हो सकता है। पहला एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा।
धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। आप इस एग्ज़ाम्पल को लिख लीजिए, इसको सॉल्यूशन को पहले तो अपनी तरफ से कोशिश करने की, समझना इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। पहले उस पर चर्चा की जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।